नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। श्री राम जी का वनवास और पिता दशरथ की अकाल मृत्यु के बाद अयोध्या का राजा कौन बनेगा, इस पर गुरु जो हैं भरत जी को समझा रहे हैं। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है। अर्थात यह वेदों में भी अर्थात शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि ऐसे हालत में क्या करनी चाहिए। सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है, अर्थात सभी शास्त्रों में इसको उचित माना है, क्योंकि राजा का पद खाली नहीं रह सकता। इसलिए सभी शास्त्र सहमत हैं कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। अर्थात पिता जिसको दे खाली पद कुर्सी को राजपद देने के लिए पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता। इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसको अनुचित नहीं कहेगा, कोई भी विद्वान इसको अनुचित नहीं कहेगा, और राम जी और जानकी जी भी सुख पावेंगे। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होगी। अर्थात कौशल्या इत्यादि जितनी भी माताएं हैं वो भी प्रजा के सुख से सुखी होगी, क्योंकि प्रजा का सुख बिना राजा के हो भी नहीं सकता। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना। अर्थात श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर जब वनवास खत्म हो जाए तो राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना, और उसके बाद उनकी सुंदर स्नेह और प्यार से सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। मंत्री भी कह रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो, जब रघुनाथ जी लौट आए तो जैसा उचित आपको लगे तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरे धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है। अर्थात गुरु की आज्ञा जो है वो पथ्य रूप है, धर्म का रास्ता दिखा रही है, क्योंकि बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता। और रामचंद्र जी जब तक 14 साल का वनवास पुराने वो नहीं आएंगे और दशरथ जी स्वर्गलोक को जा चुके हैं, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। काल की गति जो है समय को देखकर उस विषाद अर्थात दुख को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यही राजधर्म है। श्री रघुनाथ जी वन में है और महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। श्री रघुनाथ जी वन में है और रघुनाथ जी वन में और महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक ही तुम सारे हो। अर्थात तुम्हारे अलावा यहाँ कोई सहारा भी नहीं है जो प्रजा का शासन चला सके और घर बार का दायित्व कर्तव्य पूरा कर सके। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। अर्थात कुटुंबियों का जो तकलीफ है उसको कम करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना तो जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया।
उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरे धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके पवित्र ज्ञान मार्ग पर लेकर चल रहा हूं। बिना ज्ञान के हम परमात्मा का मार्ग देख भी नहीं सकते। ज्ञान जो है आपका, ये तीसरा नेत्र खोल देगा। इन दो नेत्रों से हम संसार को देखते हैं और इस नेत्र से हम परमात्मा का मार्ग देखेंगे और परमात्मा का भी साक्षात्कार करेंगे। यही इस मेरे चैनल, आपके अपने इस चैनल का उद्देश्य है। मैं आपको एक पवित्र परमात्मा के मार्ग पर ले चल रहा हूं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और उसका जो ज्ञान है वो चाहे किसी भी शास्त्र का हो, चाहे वेदों में हो, चाहे तौरात इंजिल में हो, बाइबल में हो, कुरान में हो, गीता में हो, जैन धर्म ग्रंथों में हो, बौद्ध धर्म ग्रंथों में हो, गुरु ग्रंथ साहिब में हो, वो सारा एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहा है। इसलिए वो एक समान है। आप इस ज्ञान को जो पवित्र शास्त्रों में दिया गया है, उन शास्त्रों को एक समान मानकर, एक समान होके एक साथ परमात्मा के मार्ग पर चलकर स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।